एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डे 6 में, जहां पर हम उत्तराखंड को अच्छे से कवर कर रहे हैं नोट्स की फॉर्म में। तो आज हम ब्रिटिश वन प्रबंधन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ब्रिटिश काल में कुमाऊं कमिश्नर जो थे और उनके बारे में भी अच्छे से यहाँ पे विस्तार से समझेंगे। तो ब्रिटिश वन प्रबंधन में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ठेका जो व्यवस्था थी 1818 से जो 1858 तक चली है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, वनों को ठेके पर देना शुरू किया था, जिससे वनों का क्या हो रहा था, अत्यधिक दोहन हो रहा था। और इन्होंने क्या करा था, प्रज्ञा अधिकारी को राजस्व संग्रहण का भी अधिकार दिया था। जब ये ठेका व्यवस्था हुई थी, कब से कब तक चली थी, 1818 ईस्वी से लेके 1858 ईस्वी तक ही चली थी। अब जो ट्रेल था, कुमाऊं कमिश्नर जो था, तो उसने 1826 में क्या करा, ट्रेल ने थापला जो भूमि थी उसको आरक्षित कर दिया था और जो साल के वृक्ष थे उनको यहाँ पर काटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पर ये साल के वृक्षों पर प्रतिबंध किसने लगाया था, साल के वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाया था ट्रेल ने 1826 में, जो सरकारी वनों की नींव थी। अब रेल का आगमन कब होता है देश में, तो भारत में जो रेल का आगमन होता है 1853 में होता है। और जब रेल का आगमन भारत में हो जाता है तो उसके बाद वनों का और भी अत्यधिक अंधाधुंध यहाँ पर दोहन हो जाता है, जिससे यहाँ पर वन जो थे काफ़ी तेज़ गति से अब कटने लग गए थे। तो रेल का आगमन कब हुआ था, 1853 में। अब जो कुमाऊं कमिश्नर था रैमजे, तो इसने क्या करा था, हेनरी रैमजे ने ठेकेदारी जो प्रथा थी उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया। तो पहले वनों को ठेके पर दिया जाता था, तो ठेकेदारी प्रथा को बंद किसने करा, रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा को बंद किया। कब करा, 1858 में रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा को बंद किया था और फिर इसने वनों का प्रबंधन शुरू कर दिया था। और वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो वन विभाग की जो स्थापना होती है 1864 में वन विभाग की स्थापना होती है। और जो वन विभाग की जब स्थापना होती है 1864 में, तो उस वक्त जो प्रथम महानिरीक्षक रहता है जर्मन का, डिट्रिच ब्रैंडिस प्रथम महानिरीक्षक इनको घोषित किया जाता है जब वन विभाग की स्थापना हुई थी 1864 में। तो वन विभाग की स्थापना पूछेगा 1864 में हुई थी। और प्रथम महानिरीक्षक कौन था, तो डिट्रिच ब्रैंडिस जो कि जर्मन का था, ये प्रथम महानिरीक्षक था। अब देखो 1865 में क्या होता है, 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित होता है। तो भारतीय वन अधिनियम पारित कब होता है, तो ठीक है 1 साल के बाद, जब जो यहाँ पर वन विभाग की स्थापना होती है 1864 में। तो ठीक है 1 साल के बाद क्या होता है, भारतीय वन अधिनियम पारित होता है 1865 में। और 1864 में वन विभाग की क्या होती है, स्थापना होती है और वन अधिनियम पारित होता है 1865 में। कुमाऊं में वन विभाग की जो स्थापना होती है वो होती है 1868 में। तो कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब होती है, 1868 में। हेनरी रैमजे को वन संरक्षक नियुक्त किया गया था। तो कुमाऊं में अगर वन विभाग की स्थापना के बारे में पूछेगा तो 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई थी। और इस वक्त हेनरी रैमजे कमिश्नर था, तो इसको क्या नियुक्त किया गया था, वन संरक्षक इसको नियुक्त किया गया था। और गढ़वाल में पूछेगा वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो गढ़वाल में वन विभाग की जो स्थापना होती है 1869 ईस्वी में, ब्रिटिश गढ़वाल में क्या होती है, वन विभाग की स्थापना होती है। अब देखो टिहरी रियासत जो थी, तो टिहरी रियासत में वन विभाग की जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है। तो टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई, 1885 में। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट दे सकते हो। तो वन विभाग से जो प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पर इतने ही प्रश्न आपसे बनने वाले हैं। एक तो वन विभाग की स्थापना कब हुई, 1864 में हुई। प्रथम महानिरीक्षक कौन था, डिट्रिच ब्रैंडिस था। उसके बाद भारतीय वन अधिनियम पारित कब हुआ, 1865 में हुआ। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई, 1868 में हुई। और हेनरी रैमजे को क्या बनाया था, वन संरक्षक नियुक्त किया गया था। और ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1 साल के बाद जब कुमाऊं में हो जाती है, तो 1869 में। और टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब होती है, 1885 में टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना होती है। तो यहाँ पर से इतने ही प्रश्न बनेंगे। तो ग्रामीणों पर यहाँ पर जब प्रभाव हुआ था और विरोध हुआ था, तो जो नए नियम बने थे, तो नए वन नियमों में ग्रामीणों के जो वन अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा रोष वहाँ पर उत्पन्न हो गया था और यहाँ पर कई आंदोलन भी हुए थे। तो फिर 1921 में क्या होता है, 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी, तो 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी रहती है, वो क्या करती है, थकलोड़ी के वनों में आग लगा देती है। तो ये थकलोड़ी के वनों में जब आग लगा देती है तो फिर इनको जुर्म में कैद की सज़ा इनको हो जाती है। तो आग लगाने के जुर्म में इनको कैद की सज़ा होती है, किसको, दुर्गा देवी को। कहाँ के जंगलों में आग लगाई थी, थकलोड़ी के जंगलों में। कब लगाई थी, 1921 में लगाई थी। अब देखो 1921 में क्या होता है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनती है 13 अप्रैल 1921 को। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी जो बनती है 13 अप्रैल 1921 को बनती है। अब देखो जनता में जो यहाँ पर व्याप्त वन कष्टों और शिकायतों का अन्वेषण करने के लिए क्या हुआ था, ये कमेटी बनी थी, क्योंकि जो वन अधिकार छीन लिए गए थे लोगों के। तो फिर ये कमेटी 13 अप्रैल 1921 को बनती है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। और यहाँ पर जनता में जो व्याप्त वन कष्ट और शिकायतों का था उसका अन्वेषण करने के लिए यहाँ पर ये कमेटी गठित की गई थी। और फॉरेस्ट जो ग्रीवेंस कमेटी थी जिसका गठन होता है 13 अप्रैल 1921 को, तो इसके जो अध्यक्ष रहते पी विडम इसके अध्यक्ष रहते। और इस समिति ने क्या डिसाइड करा था, तो बांस पर जो लगा प्रतिबंध था उसको हटाने का इन्होंने यहाँ पर जो क्या करा था,
जो पहले बांस के यहाँ पे जो बांस पर प्रतिबंध लगा था कि बांस के जंगल नहीं काटे जाएंगे, तब उनमें से प्रतिबंध इन्होंने हटा दिया था और पशुओं के चरने संबंधी प्रतिबंध हटाने और ग्राम सीमा से आधे मील दूर तक ग्रामीणों को वन अधिकार देने की यहाँ पर सिफारिश हुई थी। कहाँ पर? जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी थी 13 अप्रैल 1921 को पीयूडम की अध्यक्षता में। और वन पंचायतों का गठन कब होता है? तो देखो, वन पंचायतों का जो गठन होता है 1930 ईस्वी में नैनीताल में होता है, अल्मोड़ा में होता है और ये पिथौरागढ़ में होता है और पौड़ी गढ़वाल में। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल में जो वन पंचायतों का जो गठन होता है 1930 में होता है और 1932 में वन पंचायतों का गठन चमोली में भी हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर से कुमाऊं कमिश्नर के बारे में। तो पहले कमिश्नर से लेके और स्वतंत्रता तक कितने कमिश्नर हुए, तो सब कुछ विस्तार से समझेंगे कुमाऊं कमिश्नर के बारे में। तो पहला जो कुमाऊं कमिश्नर बना था ई गार्डनर पहला कुमाऊं कमिश्नर था। इसका शासनकाल था 1815 से लेकर 1816 तक। इसने कुमाऊं कमिश्नर के पद पर यहाँ पर कार्यभार संभाला था। पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पहला कुमाऊं कमिश्नर था ई गार्डनर, जिसने 1815 से 1816 तक कार्यभार संभाला था। पहला ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त इसने कराया था। तो ई गार्डनर ने क्या क्या कराया था? एक तो ये पहला कुमाऊं कमिश्नर था, इसने पहला ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त कराया था। संगोली की जो संधि की पुष्टि करी थी, तो संगोली की जो संधि की पुष्टि होती है 27 अप्रैल 1815 को संगोली की संधि की पुष्टि होती है, लेकिन जो अंतिम पुष्टि होती है 4 मार्च 1816, तो इसी के शासनकाल में ये होता है। तो संगोली की जो संधि हुई थी उसकी पुष्टि पहली कब होती है? 27 अप्रैल 1815 और अंतिम पुष्टि जो होती है 4 मार्च 1816 को होती है। किसके शासनकाल में? ई गार्डनर के शासनकाल में। इसका जो शासनकाल था 1815 से लेकर 1816 तक था। उसके बाद GW ट्रेल जो है 1816 से लेकर 1835 तक इसका शासनकाल रहता है। ये यानी कि ये कमिश्नर रहता है कुमाऊं में। GW ट्रेल 1816 से लेकर 1835 तक ये कमिश्नर रहता है। और वास्तविक कमिश्नर कौन था? तो प्रथम वास्तविक कमिश्नर किसको माना जाता है? तो प्रथम वास्तविक कमिश्नर माना जाता है GW ट्रेल को, जिसका जो शासनकाल था कुमाऊं में 1816 से लेकर 1835 तक था। तो इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ? तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है इसके शासनकाल में। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब होती है? ये 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है। फिर देहरादून को सहारनपुर में शामिल किया किसके शासनकाल में? तो GW ट्रेल के यहाँ पर शासनकाल की बात हो रही है। 1816 से 1835 तक क्या क्या काम हुई? तो दून को सहारनपुर में शामिल किया गया 1817 ईस्वी में। फिर जो जार प्रथा थी, वो पति प्रथा थी, उसका भी अंत हुआ 1817 ईस्वी में। ट्रेल के शासनकाल की बात हो रही है। उसके बाद पटवारी पद का जो सर्जन किया जाता है 19 ईस्वी में पटवारी पद का सर्जन होता है ट्रेल की कमिश्नरी में। और राजस्व पुलिस व्यवस्था का भी यहाँ पर जनक कहा जाता है। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है? ट्रेल ही राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक है। अब कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर जारी हुआ। तो कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर जारी कब हुआ? 1820 में हुआ। इस वक्त यहाँ पर कमिश्नर कौन था? ट्रेल था। और पौड़ी जेल की स्थापना कब होती है? तो पौड़ी जेल की स्थापना होती है 1821 ईस्वी में। और पौड़ी जेल की जब स्थापना होती है तो उस वक्त भी कमिश्नर कौन होता है? GW ट्रेल रहता है। और कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना 1822 में होती है। तो कुमाऊं में जो आबकारी विभाग है उसकी स्थापना 1822 में है। उस वक्त भी कौन था यहाँ पे कमिश्नर? ट्रेल ही कमिश्नर था। खच्चर सेना की जो स्थापना होती है ये भी 1822 में होती है। और कुली बेकार को कम करने के लिए खच्चर सेना की स्थापना होती है। कब होती है? 1822 ईस्वी में। हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ सड़क मार्ग का जो निर्माण हुआ था 1827 से 1828 में ईस्वी में हुआ था। और इस वक्त भी ट्रेल ही कमिश्नर था। और जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण जो प्रथा थी ये शुरू होती है 1828 ईस्वी में। और इस वक्त भी कमिश्नर था GW ट्रेल। उसके बाद ट्रेल दर्रे की खोज होती है 1830 ईस्वी में। उसके बाद देसी चिकित्सक की जो नियुक्ति होती है 1833 ईस्वी में होती है। कौन करता है? GW ट्रेल करता है। हल्द्वानी की जो स्थापना होती है वो 1834 ईस्वी में हल्द्वानी की स्थापना होती है। उस वक्त कमिश्नर कौन था? GW ट्रेल ही कुमाऊं कमिश्नर था। तो हल्द्वानी की स्थापना कब होती है? 1834 ईस्वी में। और जो GW ट्रेल था इसने एक पुस्तक लिखी थी स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं। तो स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं ये किसकी किताब है? ये GW ट्रेल की पुस्तक है। अब इसके बाद देखो जो अगला कमिश्नर बनता है कर्नल गोयन जो कमिश्नर बनता है ये 1836 ईस्वी से लेकर 1838 ईस्वी तक कुमाऊं का कमिश्नर बनता है कर्नल गोयन। तो कर्नल जो गोयन है तो ये 1836 से 1838 तक ये क्या क्या काम करता है? एक दास प्रथा होगी, बाल विक्रय प्रथा होगी, महिला विक्रय प्रथा का ये अंत करता है 1836 ईस्वी में। और दासता परिपूर्ण प्रतिबंध लगा देता है 1836 ईस्वी में। उसके बाद ये गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था को समाप्त करता है। तो गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था को समाप्त कौन करता है? कर्नल गोयन ही गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था को समाप्त करता है। अब अल्मोड़ा में थाने की स्थापना, तो अल्मोड़ा में थाने की स्थापना कौन करता है? कर्नल गोयन करता है। और यहाँ पर ये सदर अमीन पद नियुक्त करता है 1837 ईस्वी में। और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण यहाँ पर ये पद मुक्त हुआ था, यानी कि अपने पद से हट गया था। कब? 1838 ईस्वी में।
तो कर्नल गोयन से आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो कमिश्नर बनता है जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। तो जॉर्ज टॉमस जो लुसिंगटन है 1838 से लेके 1848 तक ये कमिश्नर रहता है। तो इसके शासनकाल में क्या होता है, गढ़वाल जनपद का यहाँ पर गठन होता है। 1839 ईस्वी में गढ़वाल जनपद का गठन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ था, श्रीनगर गढ़वाल। और पौड़ी जनपद का जो गठन होता है 1840 ईस्वी में होता है। और ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था वो पौड़ी में था। अब नैनीताल का नगरीकरण किसने कराया था, तो किसके शासनकाल में होता, किसके मतलब कमिश्नरी में होता, तो नैनीताल का जो नगरीकरण प्रारंभ हुआ जॉर्ज टॉमस वॉशिंगटन की कमिश्नरी में होता। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य कब किसकी कमिश्नरी में शुरू हुआ था, 1842 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था लुसिंगटन की ही कमिश्नरी में। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित होती है। तो अल्मोड़ा में जो डिस्पेंसरी कमेटी जो गठित होती है 1848 में होती है। और पद पर रहते हुए निधन किसका हुआ, तो पद पर रहते हुए निधन हुआ था लुसिंगटन का। ये कब हुआ, 25 अक्टूबर 1849 ईस्वी को। तो 25 अक्टूबर 1849 को लुसिंगटन का जो निधन हुआ था। तो यहाँ पर ये उस वक्त क्या था, ये कुमाऊं का कमिश्नर था जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। उसके बाद अगला जो कमिश्नर बनता है जॉन हेलेन बेटन। तो जॉन हेलेन बेटन, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, 1848 ईस्वी से लेके 1856 तक। तो जॉन हेलेन बेटन जो है 1848 से 1856 तक ये क्या रहता है, कुमाऊं कमिश्नर रहता है। और इसका जो ये क्या करता है जॉन हेलेन बेटन, कुमाऊं जो कमिश्नरी मुख्यालय था अल्मोड़ा से नैनीताल ये स्थानांतरित कर देता है। तो ये कब करता है, अक्टूबर 1855 में। तो कमिश्नरी का जो मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कौन करता है, जॉन हेलेन बेटन करता है अक्टूबर 1855 में। और असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल निर्माण कराया था 1853 में जॉन हेलेन बेटन ने। और कुमाऊं कमिश्नरी का जो स्वर्णकाल माना जाता है इसी के काल को माना जाता है और भू बंदोबस्त के लिए जाना जाता है जॉन हेलेन बेटन। अगला जो कुमाऊं का कमिश्नर था हेनरी रैमजे। तो इन्होंने 1856 से लेकर 1884 तक कुमाऊं के कमिश्नर के पद पर ही रहे। और सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर कौन थे, हेनरी रैमजे। तो उत्तराखंड ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल इनके शासनकाल को कहा जाता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस वक्त ये कमिश्नर थे। और कुमाऊं में इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था और बागी विद्रोहियों को इन्होंने फांसी की सजा दी थी। रणवीर सेना का इन्होंने गठन किया था। तो रणवीर सेना का गठन किसने किया, हेनरी रैमजे ने। कुष्ठ रोगियों के लिए मकानों का निर्माण इन्होंने कराया, हेनरी रैमजे ने 1848 ईस्वी में। अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना इन्होंने 1854 में करी थी। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का जो गठन हुआ था उन्होंने करा था 1867 ईस्वी में। तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ था, 1867 में। किसने करा, हेनरी रैमजे ने। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसने किया था, ये हेनरी रैमजे के शासनकाल में हुआ था। रामनगर को किसने बसाया था, तो रामनगर को 1885 ईस्वी में हेनरी रैमजे ने बसाया था। और कुमाऊं में वन विभाग की जो स्थापना होती है 1868 में होती है हेनरी रैमजे के शासनकाल में। और गढ़वाल में 1869 ईस्वी में हेनरी रैमजे के शासनकाल में क्या होती है, वन विभाग की स्थापना। कुमाऊं का जो बेताज बादशाह है हेनरी रैमजे को कहा जाता है। राजा राम जी भी हेनरी रैमजे को कहा जाता है। और नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था हेनरी रैमजे ने। इनके बाद जो अगले कमिश्नर बने वो थे H.G. रोज। तो इनका जो कार्यकाल था 1885 से लेकर 1887 तक H.G. रोज कुमाऊं के कमिश्नर थे। और जब गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी 5 मई 1887 को, और इसका जो मुख्यालय अल्मोड़ा और बाद में फिर इलाज टाउन हुआ था, तो उस वक्त जो कमिश्नर थे वो H.G. रोज थे। और जो गढ़वाल राइफल है तो इसकी जो स्थापना का प्रस्ताव रखा था बलभद्र सिंह नेगी जी ने रखा था। H.G. रोज के बाद जो कमिश्नर बने थे J.R. ग्रीक बने थे। तो J.R. ग्रीक भी 1887 से 1889 तक कुमाऊं के कमिश्नर रहे। इनके शासनकाल में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई गई थी, कब, 1889 ईस्वी में। और J.R. ग्रीक के बाद G.E.R. सेकिन थे। तो G.E.R. सेकिन जो है तो 1889 से लेके 1892 तक ये क्या थे, कमिश्नर थे। और कुमाऊं को 2 जनपदों जिसमें अल्मोड़ा और नैनीताल में इनके शासनकाल में बांटा गया था 1891 में। और उसके बाद E.G. ग्रेस बने। तो E.G. ग्रेस जो है 1894 से लेके 1898 तक ये कुमाऊं कमिश्नर थे। और इनके शासनकाल में सर्वप्रथम पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी गई थी 1897 में E.G. ग्रेस के शासनकाल के समय। उसके बाद R.E. हैमलिन यहाँ पे 1899 से 1902 तक ये कुमाऊं कमिश्नर रहते हैं। और इनके शासनकाल में दून में रेल आगमन हुआ था 1899 करना है यहाँ पे 89 की जगह। 1899 से 1900 के वक्त क्या हुआ था, दून में रेल का आगमन हुआ था।
और इनके बाद जो कमिश्नर बने थे जे एम कैम्पबेल कमिश्नर बने थे 1906 से लेके 1963 तक। तो जे एम कैम्पबेल जब कमिश्नर बने थे तो इनके शासनकाल में ग्लोगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ था 1906 में। और ग्लोगी जो परियोजना है देश की सबसे ये पुरानी जल विद्युत परियोजना है और कुली एजेंसी की जो स्थापना होती है इन्हीं के शासनकाल में होती है कैम्पबेल के। 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना होती है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना जो होती है गार्डन की स्थापना जो होती है 1909 में होती है जे एम कैम्पबेल के शासनकाल में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में होती है और अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना 1914 में होती है। तो ये सब कुछ हुआ जे एम कैम्पबेल के शासनकाल में। इनके बाद पी विडम बनते हैं 1914 से लेकर 1924 तक ये कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। तो इनके शासनकाल में 1914 से लेकर 1924 तक क्या हुआ, गांधी जी हरिद्वार आए थे 1915 में। गांधी जी ने देहरादून की यात्रा करी थी 1916 में। और कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है 30 सितंबर 1916 को पी विडम के शासनकाल में ही होती है। यानी कि जब ये कुमाऊं के कमिश्नर रहते हैं तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है 30 सितंबर 1916 को होती है। और कुली बेगार कुप्रथा का अंत होता है 1921 में इनके शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में, पी विडम। तो ये पीछे से एरोप्लेन जा रहा है, इसकी आवाज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। पी विडम के बाद जो कमिश्नर बने थे वो बने थे एन सी स्टिफ। तो एन सी स्टिफ जो ये कुमाऊं कमिश्नर बने थे 1925 से लेकर 1931 तक रहे। और इनके शासनकाल में, स्टिफ के शासनकाल में नायक बालिका रक्षा कानून बनाया गया 1929 में। और पेशेवर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को इनके शासनकाल में। फिर जो यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर बने थे टी जे सी एक्टन। तो 1941 से 1943 तक इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, तो सर्ट कांड हुआ था 5 सितंबर 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यही कमिश्नर थे टी जे सी एक्टन। और इनके बाद 1943 से 1947 तक डब्ल्यू फिनले। तो डब्ल्यू फिनले 1943 से 1947 तक ये कुमाऊं कमिश्नर रहे। और कुमाऊं के अंतिम अंग्रेज़ कमिश्नर कौन थे, डब्ल्यू फिनले ही थे। और स्वतंत्रता के समय भी ये कमिश्नर थे। और उसके बाद के एल मेहता जी 1947 से 1948 तक ये कमिश्नर रहे। और कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था, के एल मेहता जी। तो ये कुमाऊं कमिश्नर की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, कब से लेके और आज़ादी तक कौन कौन कमिश्नर रहे कुमाऊं कमिश्नर। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। बाकी वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर कौन है ये आपको कमेंट में बताना है।